और डीएनए में अब हम बाटला हाउस एनकाउंटर के उस सच का विश्लेषण करेंगे जिस पर हमारे देश के नेताओं ने सियासी आंसुओं की गंगा जमुना बहा दी थी। आज से करीब 8 वर्ष पहले 19 सितंबर 2008 को दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए 2 आतंकी मारे गए थे और दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। बाटला हाउस एनकाउंटर पर उस वक्त देश में खूब बहस और राजनीति हुई थी। मुस्लिम वोटों की फसल काटने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आतंकियों के समर्थन में खूब बयानबाजी भी की थी। तब कांग्रेस के ही कई नेताओं ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाकर देश को गुमराह किया था। लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि बाटला हाउस में आतंकी ही मारे गए थे और 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस में सिर्फ एक ही निर्दोष व्यक्ति मारा गया था और वो निर्दोष व्यक्ति थे दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा। बाटला हाउस पर कई वर्षों तक सियासत होती रही और नेता इस एनकाउंटर को फर्जी बताकर खुद मुस्लिम वोटों के सौदागर बनते रहे। ऐसे नेताओं की लिस्ट में दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। लेकिन इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के नेताओं और अरविंद केजरीवाल को आज आईएसआईएस का 22 मिनट का वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में इंडियन मुजाहिदीन का वो आतंकी दिख रहा है जो 2008 में दिल्ली में हुए बम धमाकों में शामिल था और बाटला हाउस एनकाउंटर से एक दिन पहले ही वहां से भाग गया था। इस आतंकी का नाम है मोहम्मद साजिद उर्फ बड़ा साजिद। इस वीडियो में एक और आतंकी बाटला हाउस एनकाउंटर का नाम ले रहा है और इस आतंकी का नाम है अबू राशिद। मोहम्मद साजिद और अबू राशिद दोनों ही इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी थे। दोनों आजमगढ़ के सराय मीर के रहने वाले हैं। दोनों ही 2005 से 2008 तक भारत के कई शहरों में हुए बम धमाकों की साजिश में शामिल थे। मोहम्मद साजिद उर्फ बड़ा साजिद अहमदाबाद और जयपुर में हुए बम धमाकों में भी शामिल था, जबकि अबू राशिद पर मुंबई की लोकल ट्रेन्स में बम धमाके करने का आरोप है। बड़ा साजिद पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। बड़ा साजिद 2008 में दिल्ली में हुए धमाकों में शामिल था और बाटला हाउस एनकाउंटर से एक दिन पहले भाग गया था। बाटला हाउस एनकाउंटर में बड़ा साजिद के साथी मारे गए थे। साजिद की तलाश खुफिया एजेंसियां लंबे समय तक करती रहीं, लेकिन वो भागकर सीरिया चला गया और आईएसआईएस का आतंकवादी बन गया। नवंबर 2015 में यह खबर भी आई थी कि बड़ा साजिद अमेरिका के हवाई हमले में मारा गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी नहीं था और इसमें आतंकी ही मारे गए थे। लेकिन हमारे देश के कई नेताओं ने इन आतंकवादियों को मासूम बताया था। अब आपको बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में भी विस्तार से जानकारी दे देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस एनकाउंटर को शायद भूल चुके होंगे। 23 सितंबर 2008 को दिल्ली में सीरियल बम धमाके हुए थे। माफ कीजिएगा, 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सीरियल बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 30 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। धमाकों की जांच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली कि जामिया नगर के बाटला हाउस इलाके में कुछ संदिग्ध मौजूद हैं। 19 सितंबर 2008 को दिल्ली पुलिस ने बाटला हाउस पर छापा मारा, लेकिन तभी आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग होने लगी, जिसमें दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए। एनकाउंटर में आतिफ अमीन और छोटा साजिद नामक आतंकी मारे गए, जबकि 2 आतंकी फरार हो गए और एक आतंकी मोहम्मद सैफ को मौके से ही पकड़ लिया गया था। इनके अलावा आतंकी बड़ा साजिद एनकाउंटर से एक दिन पहले ही वहां से भाग गया था। बाटला हाउस एनकाउंटर को करीब 8 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इसे फर्जी साबित करने के लिए लगातार घटिया स्तर की राजनीति होती रही। हालांकि अब आईएसआईएस के वीडियो से यह बात साफ हो गई है कि बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए लोग असल में आतंकवादी ही थे। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले पर राजनीतिक आंसू बहाकर देश को गुमराह क्यों किया। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े। सर, आपने तो कहा था कि फर्जी मुठभेड़। जी हाँ, मैंने उस पर अभी आज भी कायम हूँ। आज कांग्रेस के ये नेता बेनकाब हो जाएंगे। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद हिंदुस्तान की जमीन हमारे लिए तंग हो गई। अगर वो निर्दोष थे तो क्या दोषी पुलिस वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई जवाब नहीं सूझेगा। पुलिस वालों की नजर में जिसकी कोई चाहत नहीं थी,
ऐसे व्यक्ति को यहाँ क्या शहादत के लिए भेजा गया? आज वोट बैंक की फसल काटने वाले नेता शर्मिंदा होंगे। 19 सितंबर 2008 दिल्ली के जामिया नगर का बटला हाउस। 2008 के इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे और 2 आतंकी मारे गए थे। लेकिन उस वक्त इस एनकाउंटर को लेकर खूब सियासी आंसू बहाए गए। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने तो यह दावा भी किया था कि एनकाउंटर की तस्वीरें देखकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। आतंकियों के लिए आंसुओं की सियासत करने वालों में सलमान खुर्शीद अकेले नहीं थे। दिग्विजय सिंह ने पूरे एनकाउंटर को ही फर्जी करार दिया था। मेरा स्टैंड ये था कि जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। सर आपने तो कहा था मेरा स्टैंड ये था कि जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। सर आपने तो कहा था कि फर्जी मुठभेड़। जी हाँ, मैंने उस पर अभी आज भी कायम हूँ। अमर सिंह और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता इस एनकाउंटर को लेकर मुस्लिम वोटों की सियासी फसल काटने की कोशिश करते रहे। पुलिस वालों की नजर में जिसकी कोई चाहत नहीं थी, ऐसे व्यक्ति को यहाँ क्या शहादत के लिए भेजा गया? अगर वो निर्दोष थे तो क्या दोषी पुलिस वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन आज इस वीडियो ने इन नेताओं के बयान झूठे साबित कर दिए। आईएसआईएस के वीडियो में मौजूद ये आतंकी है बड़ा साजिद। बड़ा साजिद वही आतंकी है जो बटला हाउस एनकाउंटर से पहले फरार हो गया था। यह आतंकी दिल्ली में हुए सीरियल बम धमाकों में शामिल था। बड़ा साजिद का आईएसआईएस के वीडियो में दिखाई देना यह साबित करता है कि बटला हाउस में जो लोग मारे गए थे वो आतंकी ही थे। आईएसआईएस के इस वीडियो में यह आतंकी भारतीय मुसलमानों को नफरत का ज्ञान दे रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान की निशानियों को बयान करते हुए कुरान मजीद में फरमाया, वो लोग जो अल्लाह और यौम क़यामत पे ईमान रखते हैं वो कभी भी उन लोगों से दोस्ती नहीं कर सकते जो अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी रखते हैं, चाहे उनके बाप, बेटे, भाई या कबीले वाले हों। इस वीडियो में सिर्फ बड़ा साजिद ही नहीं है बल्कि एक और आतंकी है जिसका नाम है अबू राशिद। अबू राशिद भी बड़ा साजिद की ही तरह इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी रहा है, लेकिन अब आईएसआईएस का आतंकी बन गया है। वीडियो में अबू राशिद साफ साफ कह रहा है कि बटला हाउस एनकाउंटर के बाद हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने उनके लिए हालात बहुत मुश्किल कर दिए थे। इस वीडियो में वो ये भी बता रहा है कि भारत से निकलने के बाद वो कहां गया। बटला हाउस इनकाउंटर के बाद हिंदुस्तान की ज़मीन हमारे लिए तंग हो गई। खुफिया एजेंसियाँ, एटीएस, पुलिस हमारे पीछे पड़ गई। हमारा हरकत करना मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में हमने सब्र किया और अल्लाह से दुआएं की। अल्लाह ने हम पे रहम फरमाया और हमारे लिए रास्ते खोल दिए और एक दिन हम वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। यानी ये साफ है कि बटला हाउस एनकाउंटर फर्जी नहीं था और उसमें आतंकी ही मारे गए थे। आतंकियों का ये वीडियो सामने आने के बाद अब कांग्रेस के पास तर्क बचे ही नहीं है। आपने कहा कि सरकार का लाइन बिल्कुल क्लियर था, पार्टी में कंफ्यूजन था, पार्टी के तमाम लोग पार्टी में कंफ्यूजन नहीं था। दिग्विजय सिंह बार-बार ये बयान दे रहे थे कि ये गलत हुआ एनकाउंटर। नहीं, देखिए वो गए थे आजमगढ़ के, क्योंकि वो लड़के कुछ जो 1-2 वहाँ थे वो आजमगढ़ के थे। एक आजमगढ़ में फीलिंग थी कि शायद ये गलत हुआ है। बीजेपी अब कांग्रेस से माफी मांगने को कह रही है। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मुद्दों पर भी कांग्रेस सियासत करने में बहुत हिस्ट्री शीटर पार्टी रही है और उसकी एक बहुत प्रोफेशनल और हिस्ट्री शीटर उसकी हिस्ट्री रही है। इसलिए जो है वो कभी नहीं चाहेंगे कि मुल्क में एक जहती का माहौल हो, एकता का माहौल हो, सौहार्द का माहौल हो, और इसलिए उन्होंने उस तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश की। जो कुछ सच्चाई सामने आ रही है वो निश्चित तौर से कांग्रेस को उस वक्त जो कुछ उसने किया उसके लिए उसने माफी मांगी। उस समय सलमान खुर्शीद ने भी कहा था कि सोनिया गांधी को नींद नहीं आई बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर, क्योंकि निर्दोष लोगों को मारा गया, जबकि ये वीडियो साफ दिखा रहा है कि वो फरार आतंकी हैं जो उसमें शामिल थे। अब आज का वीडियो देख के बहुत से लोगों को नींद नहीं आएगी। बटला हाउस एनकाउंटर पर आतंकियों के लिए नर्म हृदय रखने वाली कांग्रेस से देश की जनता जवाब जरूर मांगेगी। जनता ये सवाल पूछेगी कि क्या बटला हाउस एनकाउंटर पर कांग्रेस ने देश को गुमराह किया है और क्या राजनीति के लिए आतंकवाद से समझौता किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।
एक अनुमान के मुताबिक भारत में पिछले 20 वर्षों में करीब 1500 लोगों की मौत आतंकी हमलों की वजह से हुई है। आपको ये बता दें कि इस आंकड़े में नक्सलवादी घटनाएं शामिल नहीं हैं। आतंकवादी घटनाओं के हिसाब से यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। यही नहीं, 2015 के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 6ठे नंबर पर है। इस इंडेक्स में भारत से ऊपर सिर्फ इराक, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान और सीरिया हैं। यानी आंकड़े बताते हैं कि आतंकवाद भारत में लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कोई राजनीतिक पार्टी आतंकवाद को सियासत का सामान कैसे बना सकती है? हमारे राजनेताओं को यह याद रखना होगा कि आतंकवाद राजनीति का रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल नहीं है, क्योंकि किसी आतंकवादी की AK-47 से चली हुई गोली धर्म और जाति का फर्क नहीं करती। आतंकवादी घटनाओं में सिर्फ इंसान मारे जाते हैं। आज हम देश के नेताओं से यही अपील करेंगे कि वो वोटों के बैंक खोलना बंद करें और देश के लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दें।